बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की सच्ची और दुखी कहानी सुनाऊंगी जिसके घर वाले उससे बहुत नफ़रत करते थे। क्या वजह थी? इस लड़की ने ऐसा क्या किया था जो इसके घर वाले इससे इतनी नफ़रत करते थे? जानने के लिए कहानी एंड तक ज़रूर सुनिएगा। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकॉन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद ऐसी वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। एक लड़की जिसका नाम फरीहा था। फरीहा अपनी अम्मी और भाई के साथ रहती थी। फरीहा की अम्मी का नाम शहनाज और भाई का नाम रिजवान था। फरीहा अपने भाई से छोटी थी और कॉलेज में पढ़ती थी। फरीहा बहुत हसास और घर वालों के प्यार को तरसी हुई लड़की थी। शहनाज अपनी बेटी फरीहा को बोझ समझती थी और उसने अपने बेटे रिजवान को भी यही सिखाया था कि लड़की किसी बोझ से कम नहीं होती। वो अपनी बेटी को खाना भी ठीक तरह से ना खिलाती थी। अगर वो सुबह नाश्ते में अपनी बेटी के लिए अंडा बनाती तो वो अंडे का चौथा हिस्सा उसे खाने को देती थी। अगर फरीहा कहती, अम्मी ये क्या है, इतने से मेरा पेट नहीं भरता, तो शहनाज कहती, अरे खा खा के क्या भैंस बनना है तुझे? लड़कियां ऐसे ही अच्छी लगती हैं, कमज़ोर कमज़ोर। अगर ज़्यादा खाएगी तो मोटी हो जाएगी और मोटी लड़कियों को कोई भी पसंद नहीं करता। तो फरीहा अपना गुस्सा पी जाती थी। अगर शहनाज अपने बेटे को खाना देती तो उसको एक की बजाय 2 अंडे देती थी। अगर फरीहा कभी कह देती कि अम्मी भाई को आप एक भी नहीं बल्कि 2-2 अंडे बनाकर देती हैं, तो शहनाज बोलती, तो ना दूँ, वो खुद कमा कर लाता है और वैसे भी मेरे बेटे के खाने पीने पर नज़र ना रखा कर, मनहूस कहीं की, दफ़ा हो जा, अब देर नहीं हो रही तुझे? तो फरीहा रिजवान को बोली, भाई मुझे कॉलेज छोड़ दें। तो रिजवान बोला, अरे मैं काम पर ना जाऊं और तुम्हें नज़र नहीं आ रहा मैं नाश्ता कर रहा हूं, जाओ खुद चली जाओ। तो फरीहा मुंह बनाकर खुद ही चली जाती थी। फरीहा जब दूसरी लड़कियों के साथ उनके भाई और अब्बू को देखती तो उसका भी दिल करता था कि काश मेरा भाई भी मुझे छोड़ने और कॉलेज से लेने आए, पर ऐसा कुछ ना था। ये नहीं था कि फरीहा जब से जवान हुई थी तब से उसके साथ ऐसा हो रहा था, बल्कि बचपन से ही फरीहा का भाई और उसकी अम्मी उससे नफ़रत करते थे। फरीहा पढ़ाई भी अपने दम पर ही कर रही थी क्योंकि फरीहा ने मैट्रिक में स्कॉलरशिप हासिल की थी, इसलिए गवर्नमेंट ने उसकी पढ़ाई का खर्चा उठाया था, वरना शहनाज तो चाहती ही नहीं थी कि फरीहा पढ़े। फरीहा कॉलेज से घर आती तो शहनाज ने उसके लिए कपड़ों का ढेर लगाया होता था और फरीहा घर के सारे काम करने के बाद पढ़ने के लिए बैठ जाती थी, जिसकी वजह से फरीहा की नींद भी पूरी नहीं हो पाती थी। कॉलेज में फरीहा के लायक होने के चर्चे थे। जब भी किसी उस्ताद ने लायक तालिबे इल्म की मिसाल देनी होती तो सब टीचर्स फरीहा की ही मिसाल देते थे। फरीहा पर घर के खाने के अलावा सब कामों का बोझ था। उसके बावजूद फरीहा पढ़ाई में इतनी अच्छी थी। फरीहा के घर के हालात ठीक ठाक थे, लेकिन फरीहा फिर भी हर चीज़ से महरूम थी। शहनाज फरीहा को कपड़े भी बनाकर ना देती थी और फरीहा एक जूते को बार बार सिलाई करवा कर पहनती थी। फरीहा फटे पुराने कपड़ों में भी बहुत प्यारी लगती थी। फरीहा की क्लास में एक लड़का पढ़ता था, उसका नाम असगर था। असगर दिल ही दिल में फरीहा से मोहब्बत करने लगा था। एक दिन गर्मी कहर की थी और फरीहा पैदल ही कॉलेज आया जाया करती थी, इसलिए उस दिन भी फरीहा पैदल ही घर जा रही थी। जब असगर ने फरीहा को घर जाते देखा तो फरीहा के पास जाकर मोटरसाइकिल रोक कर बोला, फरीहा बैठ जाओ, मैं तुमको घर छोड़ देता हूँ।
फरीहा के दिल में असगर के लिए कुछ ना था। फरीहा बोली, नहीं असगर, तुम जाओ, मैं चली जाऊंगी। तो असगर बोला, बैठ जाओ, गर्मी बहुत है, मैं छोड़ देता हूँ। असगर ने मोटरसाइकिल फरीहा के घर के पास रोकी और फरीहा असगर का शुक्रिया अदा कर ही रही थी कि अचानक से उसकी अम्मी दरवाजे में आ गई और अपनी बेटी को किसी गैर लड़के के साथ देखकर बोली, अरे कलमोही, बस ये तेरी करतूत रह गई थी देखने को, कौन है ये लड़का? तो असगर बोला, आंटी, मैं फरीहा का क्लास फेलो हूँ। फरीहा की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए मैं छोड़ने आया हूँ। तो शहनाज बोली, अच्छा अच्छा, चलो तुम अंदर ज़रा फरीहा। शहनाज फिर फरीहा को बाजू से पकड़कर अंदर ले गई थी और अंदर जाकर शहनाज ने फरीहा को बहुत मारा और कहने लगी, अपने आप को ठीक कर ले, वरना मैं तेरा बहुत बुरा हाल करूँगी। तो फरीहा रोती हुई बोली, अम्मी, मैंने क्या किया है? तो शहनाज बोली, इतनी मासूम मत बन, चल जा, दफ़ा हो, जाकर कपड़े धो। तो फरीहा रोती हुई अपने कमरे में चली गई। फरीहा रोते हुए सोच रही थी कि मैं पैदा ही क्यों हुई हूँ, मैं पैदा होते ही मर जाती तो अच्छा था। ये सब बातें तो ना मुझे सुननी पड़ती। अम्मी बस भाई से प्यार करती हैं और मुझे तो देखते ही उनको गुस्सा आ जाता है कि मैं उनकी बेटी नहीं हूँ। कॉलेज में सब लोग कितना मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन मेरे घर वाले तो मुझे देखना भी पसंद नहीं करते और मेरा भाई भी मुझसे नफ़रत करता है। हालांकि भाइयों की जान अपनी बहनों में होती है। मेरी सब दोस्तों के भाई उनको कॉलेज छोड़ने आते हैं और उनको कुछ ना कुछ लेकर भी देते रहते हैं और भाई तो बहनों के मुहाफिज होते हैं, लेकिन मेरा भाई तो मुझे कहता है, जा जाकर खुद चीज़ ले आ, तेरी क्या टांगें टूटी हैं? क्या मेरे नसीब में कभी भी मेरे अपनों का प्यार नहीं लिखा है? इसी तरह फरीहा रोते रोते कपड़े धो रही थी। फिर एक दिन शहनाज अपने बेटे के साथ बैठी चाय पी रही थी कि रिजवान कहने लगा, अम्मी, फरीहा का बोझ आप कब तक सहती रहोगी? कोई लड़का देखकर उसकी शादी क्यों नहीं कर देती? तो शहनाज बोली, करूँगी, पर अभी नहीं। फिर कुछ दिन गुजरे तो एक औरत फरीहा का रिश्ता लेकर शहनाज के घर आई। वो औरत असगर की अम्मी थी। पहले तो शहनाज बोली, हमें अभी शादी नहीं करनी, हम 2 साल तक फरीहा की शादी करेंगे और मुझे नहीं लगता कि आप इतनी देर सब्र करेंगे। तो असगर की अम्मी बोली, तो ठीक है, हम अभी मंगनी की रस्म अदा कर लेते हैं। तो शहनाज बोली, लेकिन मेरी एक शर्त है, मंगनी के बाद फरीहा का सारा खर्चा आप ही करेंगे, उसके खाने पीने, पहनने ओढ़ने और पढ़ाई तक का भी खर्चा। तो असगर की अम्मी मान गई थी। असगर की अम्मी सब समझ गई थी कि ये शहनाज अपनी बेटी से मोहब्बत नहीं करती, वरना हमें उसका खर्चा उठाने के लिए कभी ना कहती। ये अपनी बेटी को बोझ समझती है। फरीहा बहुत खुश थी। वो अब ये सोचने लगी थी कि जल्द से जल्द उसकी शादी असगर के साथ हो जाए, क्योंकि असगर और उसकी अम्मी फरीहा से बहुत मोहब्बत करते थे। और दूसरा जो खर्चा असगर की अम्मी फरीहा के लिए भेजती थी, उसमें से शहनाज 1 रुपया भी फरीहा पर खर्च ना करती थी। वो सारे पैसे शहनाज और उसका बेटा रिजवान खा जाते थे। और फिर 2 साल फरीहा के ऐसे ही रोते धोते गुजर गए थे और फिर फरीहा की शादी असगर से हो गई थी। फरीहा की अम्मी ने उसे शादी में कुछ भी ना दिया था, यहाँ तक कि पहले दिन का जोड़ा भी असगर की अम्मी ने ही फरीहा को लेकर दिया था। फरीहा जब से शादी करके असगर के घर आई थी, वो बहुत कम अपनी अम्मी के घर जाती थी। दूसरी तरफ रिजवान कोई काम भी ना कर रहा था। वो अब घर की चीज़ें बेच बेच कर खाने पीने की अशिया लाने लगा था। रिजवान की इन्हीं हरकतों की वजह से शहनाज बीमार रहने लगी थी और ना जाने उसको कौन सी ऐसी बीमारी लग गई थी कि वो बीमार होती चली गई थी। जब एक दिन फरीहा अपनी अम्मी के घर आई
تو اسے اپنی امی کی حالت دیکھی نہ گئی۔ وہ فوراً اپنی امی کو ہسپتال لے گئی اور 10 دن اپنی امی کے ساتھ ہسپتال میں ہی رہی اور اپنی امی کا بہت خیال رکھا، اور پھر گھر آنے کے بعد وہ مزید 15 دن اپنی امی کے گھر ہی رہی، اور اپنی امی کے صحت یاب ہونے پر وہ اپنے گھر واپس چلی گئی تھی۔ شہناز کو اب احساس ہوا تھا کہ میری بیٹی بہت اچھی اور نیک ہے، اور میں نے ہمیشہ اس کے ساتھ برا ہی سلوک کیا ہے، اور میرا بیٹا جس کے منہ میں اپنے منہ سے میں نے نوالا نکال کر ڈالا ہے، اسی نے مجھے اہمیت نہیں دی۔ اس نے ایک مرتبہ بھی ہسپتال آ کر میرا حال نہیں پوچھا۔ اب شہناز اپنی بیٹی سے بہت پیار کرنے لگی تھی۔ بیٹی تو ماں باپ کی جان ہوتی ہے، اور مشکل وقت میں بیٹی بیٹوں سے بھی پہلے آگے ہوتی ہے۔ اگر جان کی بات کریں تو بیٹی جان دینے سے بھی کبھی دریغ نہیں کرتی ہے، تو پھر کیوں لوگ بیٹی کو اہمیت نہیں دیتے، بیٹی کی عزت نہیں کرتے، بیٹی کو برا بھلا کہتے ہیں؟ آپ بھی اس کہانی کے بارے میں اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔